हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने दी थी। और ये कौन थे? ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फ्रॉइड के साथ काम किया था, सिगमंड फ्रॉइड के साथ इन्होंने काम किया था। इनके और सिगमंड फ्रॉइड के बीच में डिफरेंस है। सिगमंड फ्रॉइड से ये बेसिकली प्रभावित थे, एरिक एरिक्सन जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने दिया था, उन्होंने लैंगिक डेवलपमेंट पे उन्होंने बात करी थी, उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी लिबिडो पे उन्होंने बात करी थी। लेकिन जो इन्होंने बात करी थी एरिक एरिक्सन ने किसके बारे में की थी? इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी थी। इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके और उसकी मृत्यु तक वो 8 स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी इसको बोलते हैं, यानी कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर उसकी डेथ तक वो 8 स्टेजेस से, 8 चरणों से वो गुजरता है। हर स्टेजेस के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दुविधाएं होती हैं, अपने क्राइसिस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। हर स्टेजेस के अपनी मनोसामाजिक गतिविधियां होती है। और हर स्टेजेस के अपने वर्च्यू होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि गुण होते हैं, शक्ति होती है हर स्टेजेस की। ठीक है, तो बारी बारी से हम सारे स्टेजेस को देख लेते हैं कि किस स्टेज में क्या है। बेसिकली क्या है कि जब इंसान एक स्टेज पे, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तब से लेके सारे स्टेजेस को पार करता है। तो पहला जो स्टेज है कौन सा है? इन्फेंसी का, यानी कि शैशवावस्था का ये स्टेज है। ये कब से कब तक होता है? 0 से 18 मंथ के बीच में ये होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखो, इसमें जो होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उस बहुत छोटा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। वो धीरे धीरे सबसे पहले अपनी मदर को जानने लगता है, क्योंकि मदर उसको क्या कराती है? उसको फीड कराती है। अगर वो रो रहा होता है तो वो किससे? अपनी मदर से ही चुप होता है, क्योंकि वो सबसे पहले किसको? अपनी मदर को ही जानता है। तो मदर जो होती है यहाँ पे मेन सोर्स का काम करती है। ठीक है, इस स्टेज में प्रॉपर जो अगर लव और केयर बच्चे को अगर मिल जाए तो उसमें क्या फीलिंग आती है? उसमें ट्रस्ट की भावना, यानी कि विश्वास की भावना उसके अंदर जागृत होती है। और अगर वो प्रॉपर लव और केयर बच्चे को नहीं मिल पाया तो उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर मिसट्रस्ट, यानी कि अविश्वास की भावना बच्चे के अंदर आती है। बच्चा जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएगा अगर उसको प्रॉपर लव और केयर नहीं दिया जाएगा तो। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा वर्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप होता है? उसके अंदर डेवलप होता है होप। कौन सा डेवलप होता है? जो आशा है। अगर बच्चे को प्रॉपर लव और केयर दिया जाएगा तो बच्चे के अंदर एक आशा आएगी, उसको उम्मीद जगेगी। ठीक है, कि हाँ, मुझे ये प्यार और ये केयर जो है दी जा रही है, उसको पता लगेगा। दूसरा जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड का है। 18 मंथ टू 3 इयर्स के बीच का ये स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है? इसके अंदर बच्चा सीखता है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना अपनी मसल्स को सीखता है, अच्छे से चलना फिरना, उठना बैठना सीखता है। साथ ही साथ जो नेचुरल प्रोसेस होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, ये सब सीखता है। अगर बच्चा ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लेगा तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर ऑटोनॉमी आएगी। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता आएगी। अब ये क्या होता है? स्वायत्ता होती है किसी कार्य को करने की क्षमता बच्चे के अंदर। ये बच्चे को ये फील हो जाएगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ अगर उसने ये चीज़ सीख ली तो। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर बच्चा इस चीज़ में फेल हो जाए, वो नहीं सीख पाए, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर शेम, यानी कि लज्जा की भावना आ जाएगी। ठीक है, अगर पेरेंट्स उसको डांट डपट दे तो वो क्या फील करेगा? अपने आप को लज्जित फील करने लग जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा गुण, कौन सा स्ट्रेंथ, कौन सा वर्च्यू आएगा? इसमें आएगा विल। विल क्या होती है? इच्छा शक्ति। ठीक है, बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर ऑटोनोमी, सेल्फ आ जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज है आपका प्री स्कूल।
जिसमें बच्चा क्या है, स्कूल में एंटर कर गया है, 3 to 6 ईयर्स, अब बच्चा स्कूल जाने लगा है। स्कूल जाने लगा है बच्चा, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, बच्चा अपने पीयर्स के संग उठेगा बैठेगा और वो एक्सप्लोर करना शुरू कर जाएगा। इसमें बेसिकली पीयर्स पे बात की गई है, ठीक है, जो उसके सगे संबंधी, उसके सहपाठी है, उनके बारे में बात की गई है। अब बच्चा जब घर में है तो उसको इतना लिमिटेड चीज़ें पता होती है, लेकिन जब वो बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर वो इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, अब इसके अंदर किस गुण का विकास होता है, इसके अंदर होता है पर्पज़ का, यानी कि उद्देश्य। इसके अंदर बच्चे को ये पता चल जाता है कि हाँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वर्चू, विल, ये सभी जो स्ट्रेंथ है, गुण है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इनिशिएटिव और गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। ये जो स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर भरी होती है। वो बस ये जानने की कोशिश करता रहता है कि उसके आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी वो क्वेश्चन जो है पूछता ही रहता है। तो अगर मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछ दिया और पेरेंट्स ने अगर उसका आराम से जवाब दे दिया, उसको और भी ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ पूछा करो, उसको अच्छे से बताया, तो उसके अंदर क्या आएगा, इनिशिएटिव की भावना जागृत होगी, वो आगे से पहल करना सीखेगा। और अगर पेरेंट्स ने उसको डांट दिया कि नहीं तुम ऐसे मत पूछो, उसको उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर अगर नहीं दिया, तो उसके अंदर क्या आएगी, गिल्ट आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके अंदर। फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड, इसको स्कूल एज भी कहा जाता है इस स्टेज को, ठीक है। ये है 6 to 11 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो लेटर चाइल्डहुड में आता है। इसके अंदर क्या है, बच्चा जो है फुल ऑटोनोमस, यानी कि उसके अंदर जो स्वायत्ता है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने सारे काम खुद से कर सकता है। और उसके अंदर स्किल एक्विजिशन, वो यानी कि जो कौशल है, वो स्किल जो उसको फ्यूचर रोल में हेल्प करने वाली है, उनको वो धारण करने की कोशिश करता है इस स्टेज में। अब इस स्टेज में बच्चा क्या है, इसके अंदर कौन से चैलेंजेस, कौन सी दुविधा बच्चे को देखने को मिलती है, या तो उसके अंदर इंडस्ट्री आ जाएगी, मेहनत परिश्रम जिसको बोलते हैं, या उसके अंदर इन्फीरियरिटी, हीनता आ जाएगी। मान लो अगर कोई बच्चा है, उसका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, अपने पीयर से भी ज़्यादा उसके अच्छे नंबर आए हैं, अगर वो पेरेंट से उसको प्रेज़ मिल जाता है या टीचर से उसको प्रेज़ मिल जाता है कि वेल डन, वेरी गुड, अगर उसको ऐसे वो मोटिवेट कर देते, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर इंडस्ट्री यानी कि मेहनत की भावना आ जाएगी। लेकिन अगर वो प्रेज़ उसको नहीं मिलता जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना उसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है अडोलेसेंस, यानी कि ये कौन सी आपकी, ये जो आपकी टीन एज है, ठीक है, वो प्यूबर्टी एज जो होती है ना, टीन एज जो आपकी 12 to 18 ईयर्स वाली जो लाइफ है, उसको अडोलेसेंस लाइफ बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ होता है, बच्चे के अंदर जो उसकी वैल्यूज़ है उनका विकास होता है, मतलब कि वो ये सीखता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कौन से दुविधा बच्चे को आती है, इसके अंदर या तो आइडेंटिटी आ जाएगा, बच्चे के अंदर पहचान आ जाएगी या तो, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, रोल कन्फ्यूज़न आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आइडेंटिटी मतलब बच्चा ये फील करने, बच्चे को ये पता हो जाए कि वो कौन है, उसको क्या करना है, समाज में उसका क्या योगदान है। अगर उसको ये अच्छे से पता चल गया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान आ जाएगी। लेकिन अगर वो ये ना पहचान कर पाया कि उसको क्या करना है, वो कौन है, तो उसको क्या हो जाएगी, रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसको, ठीक है। वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि वो क्यों है, उसे करना ही क्या है। इसके अंदर जो वर्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप होता है वो है आपका फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब बच्चे के अंदर फेथ आता है, बच्चा फेथफुल बनता है कि वो उसे जो कुछ भी करना है वो उसके लिए लॉयल रहे, बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती है, ठीक है। ये उसके अंदर गुण जो है जागृत होता है। नेक्स्ट है यंग अडल्टहुड। इसके अंदर क्या है, ये वाली जो लाइफ है, ये जो आपकी और हमारी जो लाइफ है, ये ही वाली लाइफ है अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। इसके अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस, यानी कि जो रिलेशंस है, जो रिश्ते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। वो अपने लिए क्या, अपने लिए कंपेनियनशिप यानी कि साथी, ठीक है, साथी या प्यार ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या जो इंसान है उसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, या फिर वो अपने लिए कोई लवर ढूंढ लेता है। बाई चांस अगर उसका वो रिलेशन ना चल पाया,
ठीक है। तो उसका अगर रिलेशन चल गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, इंटीमेसी आ जाएगी, घनिष्ठता आ जाएगी, उसका रिलेशनशिप और जो है इंटीमेट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर उसका वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पाया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, आइसोलेशन यानी कि अलगाव की भावना उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा वर्च्यू और स्ट्रेंथ डेवलप होता है, इसके अंदर डेवलप होता है आपका लव यानी कि प्यार। ठीक है। जो गुण इसके अंदर उभरता है वो कौन सा है, लव है। नेक्स्ट है मिडिल अडल्टहुड 35 टू 65 ईयर्स। अब ये जो ईयर्स है ना, ये हर बुक में वेरी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो, हर जो बुक है वो अलग अलग लिखती है, तो इनके बारे में इतना सीरियस नहीं लेना, ये इतना पूछा नहीं जाता यहाँ से। क्वेश्चन जो है कॉन्फ्लिक्ट से, चैलेंजेस से या फिर वर्चुअल स्ट्रेंथ से बनता है, ये आपने अच्छे से देखना है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर जो है उसका जो इंसान का जो करियर है वो बिल्कुल ही पीक पे होता है, साथ ही साथ वो अपनी फैमिली भी सेटल कर चुका होता है, बच्चे भी उसके होते हैं ना, तो उसका जो वर्क है, उसका परिवार है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती है। अगर अपने काम और परिवार के बीच में वो बैलेंस करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाया तो उसके अंदर क्या आती है, जनरेटिविटी यानी कि जन्नात्मकता आती है, प्रोडक्टिविटी आती है। और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा, अगर फेल हो गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्टेग्नेशन यानी कि स्थिरता आ जाएगी। उसको ऐसे लगेगा जैसे उसकी लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, उसको ये फीलिंग आएगी। ठीक है। अब इसमें कौन से वर्च्यू और स्ट्रेंथ का जो है जागृत होता है, वो होता है केयर यानी कि देखभाल। ठीक है। नेक्स्ट है मेच्योरिटी। ये जो आपके ये वृद्धावस्था होती है, इसके ये जो 65 प्लस वाली जो एज होती है आपकी वृद्धावस्था वाली एज होती है, इसमें कोई काम तो इंसान करता नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तक 65 साल तक जो कुछ भी इंसान ने किया है वो सब रिफ्लेक्ट होता है। वो ये सोचता है मैंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, मैं क्या नहीं कर पाया। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो वो अपने आप को कंप्लीट फील करता है, संपूर्ण यानी कि इंटीग्रिटी, उसके अंदर संपूर्णता आती है। अगर वो जो करना चाहता था उसमें अगर वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया, तो उसके अंदर क्या आती है, डिस्पेयर यानी कि निराशा उसके अंदर आती है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। ठीक है। और अगर वो कर पाया है तो उसके अंदर कौन सा वर्चू डेवलप होगा, उसके अंदर विजडम गुण जो है वो डेवलप होगा। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से ये सारे स्टेजेस क्लियर हुए होंगे, आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहने वाला होगा। आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, सारी 8 स्टेजेस को पढ़ना है, इसके चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ वर्चुअल स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, आपको नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।